ब्राह्मणवादी बड़े जोर से नारा लगाते हैं, सत्यमेव जयते। सम्राट अशोक के 4 सिरों वाली मूर्ति, जो कि आजकल भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा है। दावा और प्रचार किया जाता है कि ये नारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसलिए ब्राह्मणवादी भी ये दावा करते हैं कि उनका धर्म सत्य की जीत होने की बात करता है। लेकिन ये नारा ब्राह्मण धर्म पर हमेशा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में सत्य की कभी जीत ही नहीं हुई। ब्राह्मण धर्म का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता की हत्या करके सत्यमेव जयते का नारा लगाया है। नहीं समझे? आओ समझाता हूँ। अपनी बेटी से बलात्कार और अपनी पोतियों से कुकर्म करने वाला उनका सृष्टिकर्ता है, सबसे बड़ा भगवान। सती साध्वी नारियों से बलात्कार करने वाले को सृष्टि पालक बताया जाता है। अपने लिंग को पुजवाने वाला, दिन के 24 घंटे वासना में लिप्त रहने वाला, कामदेव को नष्ट करने वाला बताया जाता है। फिर भी सत्यमेव जयते। माँ के बराबर नारियों से व्यभिचार करने वाला, भाई के हाथों भाई को मरवाने वाला, सगी बहन को शादीशुदा पुरुष के हाथों अगवा करवाने वाला, सगी मामी से नित्य मैथुन करने वाला, धर्म की रक्षा के लिए अवतरित भगवान बताया जाता है। अपनी पूरे दिनों की गर्भवती पत्नी को धोखे से घर से निकलवाने वाला, लोगों को छिपकर धोखे से मारने वाला, लोगों की बहन बेटियों के नाक कान काटने वाला, पूजा करते संतों की हत्या करने वाला, तन और मन से नपुंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जिन लोगों ने यज्ञ की आग में बैल, घोड़े, बकरे और गाय भून भून कर खाई, सरेआम शराब पीकर सबके सामने पराई औरतों के साथ व्यभिचार किया, वैसा देखते ही जिनके वीर स्खलित हुए, वे ऋषि मुनि यानी मन को बस में करने वाले साधु संत कहे जाते हैं। वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, इनमें एक घटना तो क्या, एक लाइन भी नहीं मिलेगी जो सच्चाई पर, नैतिकता पर चलने की शिक्षा देती हो। तब भी इन्हें धार्मिक बताया जाता है। कसाई भी शर्मिंदा हो जाएगा इनकी खौफनाक बलियों के प्रसंगों से। उनके यज्ञ 2000 गाय रोजाना यज्ञ में काट कर ब्राह्मण को खिलाने वाला रंती देव को ये ब्राह्मण महादानी बताते हैं। 20 बैल एक बार में यज्ञ में भूनकर खाए आने वाले इंद्र को देवताओं का राजा बताया जाता है। अपनी शादी में सैकड़ों गाय कटवाने वाले कृष्ण को गोपाल यानी गाय पालने वाला कहा जाता है। ऐसे लोगों को गोरक्षक बताया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी बुक धर्म और समाज में लिखा कि हिंदू वो है जो चारों वेदों को धर्म का मूल माने, चारों आश्रमों को अपनाए। अपनी दूसरी बुक भारतीय दर्शन में उसने लिखा कि भगवान बुद्ध हिंदू जन्मे थे, हिंदू जिए और हिंदू ही मृत्यु को प्राप्त हुए। वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे कि तथागत बुद्ध कभी हिंदू थे ही नहीं। एक्चुअल में उस समय हिंदू धर्म था ही नहीं। उन्हें किसी भी आधार पर हिंदू नहीं कहा जा सकता, लेकिन राधा कृष्णन ने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोला। ऐसे झूठे और धूर्त आदमी के जन्मदिन पर अध्यापक दिवस मनाया जाता है। तथाकथित सनातनी ब्राह्मण पहले ये जानते ही नहीं थे कि सुसंस्कृत होना किसे कहते हैं। माँ, बहन और पत्नी में कौन भोग गया है, कौन नहीं। वेद, पुराण, महाभारत के नायक जानते ही नहीं थे कि ऋषि विश्वामित्र का बाप का नाम गादी था, उसकी बेटी का नाम सत्यवती था, जिसको ब्राह्मण ऋचिक को सौंपा गया था। एक दिन ऋचिक और गादी में पत्नियों की अदला बदली हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। तब उन्हें अपनी गलती का पता लगा और तब वे फिर से अपनी असली पत्नियों के पास गए। कृष्ण का बेटा सांब अपने बाप की रखेल को ही उड़ा ले गया। दयानंद का आर्य समाज आज भी कहता है कि वेद काल में लौट चलो, जहां हर स्त्री को मादा पशु की तरह 11 पुत्र पैदा करना अनिवार्य बताया जाता है। अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे 11 अन्य मर्दों से नियोग करवाकर 11 पुत्र पैदा करने ही होंगे। कोई भी आर्य समाजी अपनी विधवा बहन, बेटी, माँ से दयानंदी धर्म यानी कुकर्म करवाने की हिम्मत नहीं कर पाता, पर दयानंद के गुणगान जरूर गाएगा। ये ब्राह्मणवादी लोग बेटियों को दांव पर लगा देते थे, शर्त जीतो और लड़की ले जाओ। सीता के भी साथ भी तो यही हुआ। सीता को उसके बाप ने दांव पर लगाया, कोई भी धनुष उठाओ और सीता को ले जाओ। जिस समय सीता को दांव पर लगाया गया वो मात्र 6 साल की थी। उस बेचारी बालिका को तो ये भी नहीं पता होगा कि कोई उसे जीत कर ले जा रहा है। और द्रौपदी के साथ भी तो यही हुआ था। ऐसी घटनाओं को स्वयंवर का नाम दे दिया। पांडव इतने पक्के और नीच जुआरी थे कि धन संपत्ति को हारे ही अपनी पत्नी को भी जुए में हार गए। फिर वे जुए में हारी संपत्ति के लिए अपने भाइयों से लड़ मरे। जुए की संपत्ति के लिए की गई मारकाट को धर्म युद्ध का नाम दिया जाता है। ब्राह्मणों का कोई देवी देवता हथियारों के बिना नहीं रहता। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कत्ल न किया हो, लेकिन दावा किया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। इनके महाभारत में एकलव्य की भी बात आती है। एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया गया, लेकिन अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर साबित करने के लिए
ब्राह्मण द्रोण ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा कटवा दिया। इस तरह सर्वश्रेष्ठ शिष्य को अपंग करने वाले द्रोण के नाम पर आजकल सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का पुरस्कार दिया जाता है। ब्राह्मणवादी नारा देते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक ही परिवार है, जबकि सच्चाई ये है कि ब्राह्मणवादियों ने पूरे समाज को हजारों जातियों, हजारों उपजातियों में बांट कर रखा है। एक का छुआ दूसरा खा नहीं सकता। ब्रह्म समाज का संस्थापक मोहन राय अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। वो मानते थे कि स्त्री तो अछूत होती है, उसके हाथ का छुआ नहीं खाया जा सकता। राम अपने ही भाई की गद्दी हथियाने की साजिश करता है। ब्राह्मणों के जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से गीता तक, ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहां उनके देवों और भगवानों ने उन लोगों की हत्या की जो उनकी जाति, धर्म या सिद्धांतों को नहीं मानते थे। उनकी गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डाले ताकि उनका जीवनाश ही हो जाए। कृष्ण ने नाग जाति के मनुष्यों से भरा पूरा जंगल जलाकर खाक कर दिया। पुराण, रामायण, महाभारत सभी आपसी लड़ाइयों की दास्तानों से भरे पड़े हैं। गीता में तो पैसे के लिए यानी धन के लिए लड़ने मरने को धर्म बताया गया है, मगर नारा दिया जाता है वसुदेव कुटुंबकम। अगर ब्राह्मण ग्रंथों को सच मान लिया जाए, वैसे तो काल्पनिक है, तो ब्राह्मणों ने लाखों करोड़ों जीव यज्ञ वेदी पर काट कर, यज्ञ में आग में भूनकर खा लिए थे। फिर भी वे दावा करते हैं कि उनका धर्म अहिंसावादी है। वे कहते हैं कि यज्ञ में पशु मारकर खाना तो अहिंसा ही है, क्योंकि जब पशु को यज्ञ वेदी पर काटा जाता है, खड़क से प्रार्थना की जाती है कि हे खड़क, इस पशु को मत मारना, यानी कि इसे बगैर मारे ही काट देना। लाखों करोड़ों गाय, घोड़े, बकरे काट कर खा लेने के बाद भी अहिंसावादी है ब्राह्मण लोग। अगर ब्राह्मण ग्रंथों को सच मान लिया जाए, तो आज गाय को माता कहने वाले ब्राह्मणों के पूर्वजों ने करोड़ों गाय मारकर खाई थी। ऐसे करोड़ों गाय खाने वाले आज गाय पूजक बने फिरते हैं। देवी भागवत, महाभारत, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ आज भी गौ हत्या और गौ मांस खाने वाले को धार्मिक कार्य बताते हैं। राम को अपने भाई की गद्दी हड़पने के जुर्म में मार्च अप्रैल में अयोध्या से वनवास जाने की सजा हुई थी। वो 14 साल बाद मार्च अप्रैल को ही वापस आया था। कार्तिक मास की दीपावली से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन पूरा ब्राह्मण वर्ग इसे राम के साथ जोड़ देते हैं। सन 1911 में अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आया था, तो टैगोर ने उसकी स्तुति में गीत लिखा, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य बताता। ये गीत लिखने के एवज में टैगोर को सर की उपाधि यानी सिपे सलारी मिली और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सारे भारत में जहां जहां सम्राट गया, गांधी भक्तों ने उसके चरणों में बैठकर ये स्तुति गान गाया। आज अंग्रेज की शान में गाया गया स्तुति आज हमारा राष्ट्रगान है। अगर हिंदू संस्कृति में से बौद्ध, सिख, जैन धर्म के सिद्धांतों को अलग कर दें, तो बाकी का जो रहेगा वो होगा ब्राह्मणों का सनातन धर्म। मतलब धर्म के नाम पर बदबूनुमा दाग, आदमी को आदमी ना समझने वाला, बलात्कारियों को, व्यभिचारियों को भगवान बताने वाला मजहब, एक गली सड़ी परंपराओं का गंदा नाला। सत्य की परिभाषा देते हुए ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मण के शब्द झूठे नहीं होते। इसका अर्थ ये हुआ कि सच वो है जो ब्राह्मण कहे, इसलिए वो सच होगा जो ब्राह्मण के मुंह से निकलेगा। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार वेदों में केवल सच है, और जो सच है वही वेद है। सभी ब्राह्मण दर्शन वेद को भगवान की कृति बताते हैं, उसमें कहीं हर बात को सत्य की कसौटी पर बताते हैं। ये ब्राह्मणों का सत्य वही है जो वेद बताते हैं। देख लिया आपने ब्राह्मणों के सत्यमेव जयते की पूरी कहानी। सत्यमेव जयते सम्राट अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह था, जिसे इन ब्राह्मणों ने बढ़िया तरीके से गंदा बना दिया। आगे की वीडियोस में जानेंगे कि इन ब्राह्मणवादियों ने भारत देश के आम इंसानों के साथ, हमारे भारत देश के साथ और महापुरुषों के साथ क्या क्या गंदा खेल खेला है।